ये बिहार सरकार 1 लाख बच्चा पैदा कर दिए, 1,14,000 यानी 15,000, उसको खाना नहीं दे पा रहे हैं। फिर दूसरा 1,15,000 बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। ऐसे पथभ्रष्ट बिहार सरकार बाप है, ऐसे बाप को थाप देने में कोई पाप नहीं है। पानी न कोई दे रहा है, वो खाना नाश्ता सब के लिए तैयार है। पप्पू यादव जी ने आकर के अपना खाना भी दिया और अपना संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने रहने सहने का भी इंतजाम किया, लेकिन नीतीश सरकार का कोई भी प्रशासन से लेकर के कोई भी कमेटी अब तक आके हम लोग का हाल पूछने का काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हूं। आज इन लोगों का अनिश्चितकालीन का 6ठे दिन है और 6ठे दिन में आज पप्पू यादव ने यहां पे अपना समर्थन देने पहुंचा था। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को खाने पीने का भी व्यवस्था कर देंगे, हम आप लोगों को रहने की भी व्यवस्था कर देंगे और जरूरत पड़ा तो हम खुद आप लोगों के साथ धरना स्थल पर भी बैठेंगे। एक बाबा है, बाबा से पहले बात करें। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज बाबा है, मैं WS डायरेक्टर बांका जिला का हूं। और ये बिहार सरकार दुर्योधन और दुशासन की तरह दुर्व्यवहार करके हम सभी वार्ड सचिवों के साथ माने अन्याय कर रही हैं। ये तो कहते हैं कि हम न्याय संगत काम करते हैं, लेकिन इस सरकार में अन्याय ही हो रहा है। कारण ये कि बनुहा मजदूरी की बात होती है तो बनुहा मजदूरी उससे लोग करवाते हैं जिसको कि पैसा लेता है, उसको वो लोग पैसा सटवाते हैं। लेकिन ये बिहार सरकार अपना काम निकालने के लिए फ्री में 4 साल काम करवाए और अब हम लोग को हटाने जा रहे हैं। जबकि इनकी सरकार बोली थी कि 19 लाख आदमियों को हम रोजगार देंगे और हम लोग 1,15,000 समथिंग हैं और उसके बाद भी हम लोगों का मान नहीं दे रहे हैं। हम लोग को हम ये चाह रहे हैं कि टू बी कंटिन्यू हम लोग रह जाएं, हमको सरकारी कर्मचारी बनाया जाए और जो 13 तारीख को जो लेटर इशू किया गया है सरकार उसको रोके और हम सभी का जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो हमें दिया जाए। नहीं तो आमरण अनशन क्या, हमको अपने अधिकार लेने के लिए जो कुछ करना होगा हम लोग करेंगे। बाल बुतरू बच्चा के साथ, गाय माल के साथ हम लोग यहाँ धरना देंगे और अपना अधिकार लेंगे। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। पप्पू यादव ने आप लोगों का भरपूर समर्थन देने का बात किया है। उन्होंने कहा हम खाने पीने का भी व्यवस्था कर देते हैं, आप लोगों को हम धरना स्थल पर जो रहने का व्यवस्था होता है वो भी हम व्यवस्था कर देते हैं। क्या हौसला बढ़ा आपका? हौसला ही नहीं, अन्नपूर्णा परिपूर्णम, अन्न ही मनुष्य का जान है। और 4 साल से पैसा नहीं मिला, हमारा बाल बुतरू भूखे मर रहा था। पप्पू जी में मानव सेवा से, मैं चारों वेद 18 पुराण बाइबल और कुरान पढ़ा, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अन्न ही मनुष्य का प्राण है। पप्पू जी ने अन्न देके हम सबों को शक्ति देने का संचार किया। धन्यवाद इसके लिए पप्पू जी को। जय श्री सीताराम। देखिए, पप्पू यादव को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव हमेशा लोगों को हेल्प करते रहते हैं, भलाई करते रहते हैं। यहाँ पे और भी है, वार्ड सचिव का प्रदेश सचिव हैं आप? प्रवक्ता है, वार्ड सचिव का प्रवक्ता है। क्या नाम है? प्रीतम कुमार सिंह। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह, वार्ड सचिव संघ के प्रवक्ता हैं। आप लोगों को विपक्षी दल प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव का भी समर्थन मिल रहा है, पप्पू यादव का भी समर्थन मिल रहा है, चिराग पासवान का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार मतलब कामयाबी की ओर आपका जो ये आंदोलन है वो बढ़ रहा है। गूंगी बहरी सरकार है, इसको तो समझना चाहिए कि जिसके यहाँ हमने काम किया, मेरे दुख दर्दों को नहीं समझते हैं कि जो भी मेरे बाल बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उन लोगों को भोजन 1 जून के लिए नहीं जुटा पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को तो ये जिस तरह से अंग्रेज भारत का जैसे कि गुलाम नागरिक की तरह है हम लोग, जिस तरह से अंग्रेज लोग करते थे, उनके समय भी सूखी रोटियां मिलती थी, काला पानी पर जाने के बाद भी कुछ न कुछ खाने को मिलती थी। लेकिन आज कोरोना महामारी में भी जिस तरह से स्थिति में पूरे विश्व का खराब था, हर राष्ट्र के लोग अपने नागरिक को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ दिया करते थे। लेकिन बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि एक कर्मी वार्ड सचिव रखे हुए हैं जो कि मेरा वार्ड विकास करता है, उसके लिए हम लोग को मतलब 50 ग्राम दाना तक नहीं दिए कि बाल बच्चे जिंदा रहें। ये तो सोच रहे हैं कि ये किसी तरह से मर जाए। कर दिए, उसको खाना नहीं दे रहे हैं। ये बिहार सरकार 1 लाख बच्चा पैदा कर दिए, 1,14,000 यानी 15,000, उसको खाना नहीं दे पा रहे हैं। और फिर दूसरा 1,15,000 बच्चा पैदा करने जा रहे हैं। ऐसे पथभ्रष्ट बिहार सरकार बाप है, ऐसे बाप को थाप देने में कोई पाप नहीं है। उसके लिए हम लोग एकजुट होकर के इसके लिए हम लोग रेडी टू बार कैन यू आउटसाइड लड़ने जा रहे हैं और मरनांक की स्थिति तक हम अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। एक तरफ बीजेपी कहती है 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, हमारी सरकार आती है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार बिना पैसा का रोजगार देती है, वो भी छीन लेती है। ये मैंने कहा ना कि दुर्योधन और दुशासन की तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जो 19 लाख का रोजगार बोले, ये बीजेपी वाले बोले, बीजेपी, हाँ, मतलब जदयू और वो दोनों की गठबंधन है सर ना, तो गठबंधन में ये लोग एक शोषण का ये सूत्र लगाए हैं
कि मान लीजिए कि 1,14,000 अभी हम हैं, 4 साल हम काम किए, फिर मेरा दूसरा भाई आएगा, उसको भी ऐसी करेंगे, रोजगार देकर फिर बेरोजगार किया जाएगा। ये मतलब जो ये गेम खेल रहे हैं, ये नीतीश जी का। हाँ, इतना लोगों को मैंने रोजगार दिया और भगाया, मारा, यही करते रहेंगे। इस तरह की नीति नीतीश जी की नहीं चलेगी। इसलिए रखना है। जबकि अब्राहम लिंकन साहब कहते कि जनता के द्वारा ये शासन बनती है, तो हम लोग ये सिद्ध कर लेते हैं वार्ड सचिव कि जब हम सत्ता पर आपको आसीन कर सकते हैं तो सत्ता के नीचे भी आपको आसीन कर सकते हैं। ये आप लोग अंग्रेज वाली नीति कभी भी कोई भी सरकार नहीं करे। नहीं तो हम युवाओं जिस तरह से देश की आज़ादी ले लिए थे, वैसे ही आप लोग को कातिल समझकर हम लोग बहुत बड़ा परिणाम करने के लिए हम लोग सोच लिए हैं। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है और पप्पू यादव का भरपूर समर्थन मिला है। पप्पू यादव ने कहा लंबी लड़ाई लड़नी है तो आप लोग एकजुट होइए और भी लोगों को बुलाइए, हम गांधी मैदान में व्यवस्था कर देंगे और जो भी व्यवस्था होगा हम सारी व्यवस्था करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम आप लोगों के साथ धरना स्थल पर भी बैठेंगे। बगल में सचिवालय हॉल्ट है, हम उसको भी जाम करेंगे, NH पे जाएंगे, वहाँ भी जाम करेंगे। तो पप्पू यादव का भरपूर समर्थन मिल रहा है लगातार। उन्होंने 2 दिन पहले भी आया था और आज भी आया, और यहाँ कई लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि खुले आसमान के नीचे ठंड गुजारते हैं, रात गुजारते हैं और दिन में धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो तबीयत खराब होना लाजमी है। तो कई लोगों का यहाँ पे तबीयत खराब हो रहा है और उसका कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। यहाँ पे ना एम्बुलेंस का व्यवस्था की है, ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था की है। कोई जो 6ठे दिन हो गया, सरकार को चाहिए कि आंदोलनकर्मी जो यहाँ पे हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाए, उसके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाए, दवाई का व्यवस्था किया जाए, लेकिन इस तरह का कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो आप रेल की पटरी पर जो रेल अभी यहाँ से पटरी गर्दनीबाग में है सचिवालय के पास, इसी पटरी पर हम वार्ड सचिव सोकर कट जाएंगे। उस पर रेल चढ़वा दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से चढ़ाएं, चाहे नीतीश कुमार जी अपने चढ़वा कर कटवा दें, हम लोग उसी रेल की पटरी पर सो जाएंगे, उस पर कटवा दें। देखिए, ये करो या मरो वाला स्थिति है। अगर सरकार हमको नहीं नौकरी देगी तो ऐसे भी मरना है या फिर यहाँ आंदोलन करते हुए मर जाना है। क्या बोलना चाह रहे थे आप? अब 1 लाख की नौकरी की बात नहीं रहा, अब तो यहाँ 14 लाख की जो घोषणा कर दी है, अब तो वो 19 लाख अब तो उनको देना पड़ेगा। इसलिए कि पूरा विपक्ष पार्टी हमारे समर्थन में है। हम तो 1,14,000 हम वार्ड सचिव खुद हैं, अगर वो दे देता तो इतना कम उसका ये पर्दाफाश नहीं होता। अब तो पर्दाफाश हो चुकी है, चक्का जाम होने जा रही है, और अगर वो नहीं देती हैं तो खून खराबी का माहौल बिहार में रहेगा, समझे ना। देखिए, यहाँ पे मूढ़ी चूड़ा खा करके आंदोलन कर रहे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे मूढ़ी बांटा जा रहा है और लोग मारामारी भी कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब हम ले इस तरह का भी वहाँ पे स्थिति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूढ़ी खा के यहाँ पे इसी को देख करके पप्पू यादव ने कहा कि हम खाने की व्यवस्था कर देंगे। मूढ़ी पे कब तक आप, इसलिए मूढ़ी चूड़ा का यहाँ पे वितरण हो रहा है। महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं, मूढ़ी चूड़ा खा करके धरना दे रही हैं। हाँ, दे रहे हैं, देखने की बात है, देख सकते हैं। तो पप्पू यादव ने कहा कि हम खाने की व्यवस्था कर देंगे, क्या हौसला बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। क्या कहना चाहेंगे? पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ खाना मिल रहा है तो हौसला बढ़ेगा नहीं। 6 दिन से हम लोग भूखे प्यासे हैं, और जब जो हमको साथ देने के लिए तैयार हैं तो क्या हम लोग को अथी है? जब पानी न कोई दे रहा है, वो खाना नाश्ता सब के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई पानी भी नहीं दे रहा है और कोई खाना दाना दे रहा है, तो उनके लिए धन्यवाद भी दे रही हैं यहाँ की महिलाएं हैं। और यहाँ पे फरी और उसमें दालमोट है, मिक्सचर है उसमें, हाँ दालमोट है और फरी है, ये वितरण किया जा रहा है और एक एक करके सभी वार्ड सचिवों को दिया जा रहा है। और आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पप्पू यादव जी से सबक लेना चाहिए। अगर नेता हो तो ऐसा हो जिन्होंने पूरे बिहार के नौजवान के बारे में सोचा है। नीतीश कुमार का NDA का सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 19 लाख नौकरियां मिलेगी, 19 लाख रोजगार मिले थे। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं, सर हम लोग 1,15,000 समथिंग है, हम लोग को रख लीजिए, जबकि आपने हम लोगों को लगभग 5 साल खटा भी चुके हैं और फ्री में खटे हैं। तो 1,15,000 समथिंग नौकरियां हैं, हम लोग को दे दीजिए। उसके बाद फिर आप जो 14 लाख या 15 लाख फिर जाकर के फिर रोजगार दीजिएगा, आपका वाई भी होगा। अभी देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने आकर के अपना खाना भी दिया और अपना संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने रहने सहने का भी इंतजाम किया। लेकिन नीतीश सरकार का कोई भी प्रशासन से लेकर के कोई भी कमेटी अब तक आके हम लोग का हाल पूछने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं नीतीश कुमार का आगाह करना चाहता हूं कि आने वाला समय में इस तरह से अगर करेंगे तो आपका भी सत्ता जैसे 70 से 43 में आके अटके हैं, आने वाला समय आपको 0 में आउट करेंगे।
देखिए आने युवा है, आने वाले समय में जीरो पे आउट करेंगे। एक तरफ बीजेपी का ही थी 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अब यहाँ पे 1,15,000 तकरीबन वार्ड सचिव है, उनको फ्री में खटवाया गया और फिर हटा दिया गया, फिर नए लोगों को बहाल कर लिया गया। पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, फरी खा करके धरना दे रहे हैं। तो आप देखते रहिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।